x is then find the value of p। कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये बता देना चाहता हूँ, ये सपोज मेरा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 दोस्तों गिरी डोडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मैं बीच में बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सभी के एग्जाम चल रहे थे, बट मैं आपको अब गारंटी दे रहा हूँ कि अब आज मेरा पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं पूरा का पूरा आपके लिए लग चुका हूँ, साथ में उनके भी बहुत सारे काम है, मैं पर दोनों को मैनेज अब कर लूंगा। अभी कैसे आज लास्ट उनका एग्जाम था, आज वो एग्जाम दे देंगे और फाइनली आज ही मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आ गया, और साथ में पार्ट 1 का भी रोज वीडियो आएगा, पार्ट 2 का भी रोज वीडियो आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जिस दिन नहीं आया उस दिन आप मुझे बोलना, दोनों के वीडियोस आपको रोज मिलेंगे, बस आप रोज वीडियो को देखना और शेयर करना। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फाइंड द स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस पे ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाता है, और ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको समझ में आना भी चाहिए और सॉल्व भी करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइन का इक्वेशन मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि अगर समझो ए एक्स बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू 0 है, तो अगर मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, माइनस ए बाई बी। अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस सी, x के आगे क्या है दोस्तों a। और अगर समझो मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस सी, और y के आगे क्या है दोस्तों b। और आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये बता देना चाहता हूँ कि 12th का बिल्कुल टेंशन मत लेना, 12th का कोर्स पूरा फुल लेंथ कोर्स आपके लिए हम बना रहे हैं, और पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा कोर्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, और वो भी लाइव 1-to-1 आप हमसे पढ़ सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये 2x है प्लस 3y है माइनस 6 है इक्वल टू 0। और दोस्तों अगर मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप का आंसर क्या आएगा दोस्तों, माइनस ए बाई बी। यस, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो x के आगे होगा तो 2 है, b का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है, तो स्लोप हो गया। अब स्लोप होने के बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, x इंटरसेप्ट। तो देखो मैं x इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ, x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या था, माइनस सी बाई ए। तो माइनस ए सी है, c का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6 नहीं है, माइनस 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -6, और a का वैल्यू क्या है दोस्तों 2। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6/2। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 3। सेम टू सेम वैसे ही आपको क्या निकालना है दोस्तों, y इंटरसेप्ट। चलो यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, -c/b। तो माइनस c का वैल्यू तो आपको पता चल गया -6 है, एंड द वैल्यू ऑफ b कितना है दोस्तों 3 है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 6/3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 2। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में सॉल्व करके जाना चाहिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 3, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों -1, और सी का वैल्यू क्या है दोस्तों -9। अब जस्ट पीछे वाला ही फॉर्मूला यूज करो और इसका आंसर फटाफट निकाल दो। तो देखो अगर मैं स्लोप निकाल रहा हूँ तो स्लोप का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, माइनस ए बाई बी। यस, व्हाट इज ए, 3 है, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/1 मतलब क्या आएगा दोस्तों 3, क्योंकि नीचे 1 को हम लिखते नहीं है। एंड दोस्तों अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो x इंटरसेप्ट का आंसर क्या आएगा दोस्तों, -c/a। यस, माइनस वैल्यू ऑफ c कितना है दोस्तों, -9, एंड दोस्तों इसके बाद a का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, तो फाइनली ये क्या आएगा 9/3। तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 3। एंड दोस्तों वैसे ही सेम अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट का आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लेंगे तो -c/b। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस c का वैल्यू कितना है दोस्तों -9, और b का वैल्यू कितना है दोस्तों -1। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 9/-1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फाइनली ये 9 और माइनस ऊपर आएगा और नीचे हम 1 लिखते नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो a का वैल्यू आपको 1 दिखेगा, b का वैल्यू 2 दिखेगा, पर c का वैल्यू नहीं दिख रहा है, मतलब 0 है। अब यहाँ पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो किस तरह से आप निकाल सकते हो दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला क्या आएगा, -a/b। यस, व्हाट इज a, 1, b का वैल्यू कितना है 2, हो गया। देन अगर आपको यहाँ पे x इंटरसेप्ट निकालना है तो दोस्तों क्या आएगा, -c/a। अब यहाँ पे देखो c का वैल्यू कितना है दोस्तों, -0 है, और a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1। कभी भी अगर ऊपर 0 है तो चाहे कुछ भी रहे, आंसर क्या आने वाला है आपका 0 ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेम अगर आप y इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, -c/b। तो यहाँ पे क्या आएगा, -c का वैल्यू कितना है 0 है, b का वैल्यू कितना है 2, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 0, हो गया। तो देखो कितना सिंपल सा पार्ट है, और साथ में मैं इंपॉर्टेंट पार्ट भी बताते जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट मेरा एज अ टीचर मेरा काम है आपको पढ़ाना। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन दिस फॉर्म, आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है y इक्वल टू 2x-4, हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, ये वाला ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो मैंने आपको पीछे लिख के भी दिया है। देखो ये वाले फॉर्म में आपको इस इक्वेशन को क्या करना है दोस्तों, कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में अगर आपको इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है तो आपके लिए बहुत ईजी टास्क है, आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। बस लिखते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि x आपका पहले लिखना है, तो देखो x पहले लिखा है, फिर उसके बाद y आना चाहिए, तो ये y को वहां पे भेज रहा हो तो माइनस वाई हो गया। और दोस्तों उसके बाद c वाला टर्म आएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे 0। और फाइनली अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिखो 2x-y-4 विच इज इक्वल टू 0, हो गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेम y इक्वल टू 4 है। अब दोस्तों अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y है, ये -4 यहाँ पे आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर सर ये x दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप x ले लो, उसके आगे कुछ नहीं है तो 0 ले लो, प्लस यहाँ पे y है, -4 है, इक्वल टू 0 दिखने लगा। या तो आप ऐसा रखो या तो इस फॉर्म में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद ये सब क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं, ये देखो ये क्वेश्चन कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे, x/2 है प्लस y/4 है और इक्वल टू क्या है 1, 4 इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों 4x, 2 इंटू वाई क्या होगा दोस्तों 2y, एंड 4 टू सा क्या होगा दोस्तों 8 विच इज इक्वल टू 1, देन 4x प्लस 2y, ये 8 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बस इसे इस फॉर्म में लेके जाना। तो देखो 4x है, ये 2y है, ये -8 है, इक्वल टू 0, ये भी आपका आंसर राइट है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन 2 से डिवाइड होता है, तो पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देना कि डिवाइड द इक्वेशन 2 थ्रू आउट। देन इसके बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी आप सेम करोगे। देखो यहाँ पे क्या आएगा 2x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3y, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 6, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इसको इक्वल टू 0। देन क्या हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस 3y, ये इससे 0 हो जाएगा, देन 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, यही आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि यहाँ पे आप लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे। हमेशा याद रखना जब भी आपका लाइन पैरेलल हो, जब भी अगर दो लाइन को हमें पैरेलल बताना है तो वो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो यहाँ पे हमें एक लाइन दिया है एंड अदर लाइन दिया है, एंड सो दैट दीज टू लाइंस, ये दोनों के दोनों लाइंस को हमें पैरेलल टू ईच अदर प्रूफ करना है। मैंने क्या बोला है, जब भी अगर आपको पैरेलल प्रूफ करना होगा दिमाग में क्या रखना, दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। तो देखो मैं पहला वाला लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं गिवन लाइंस, और यहाँ पे दोस्तों मैं दूसरा वाला लाइन लिख दे रहा हूं 2x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे दोनों लाइन को लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, देखना है दोस्तों x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, स्लोप निकालना है। तो देखो स्लोप आपको आता है निकालने, स्लोप इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस ए बाई बी। यस व्हाट इज माइन, ए कितना है दोस्तों x के आगे जो है वो a है, b कितना है दोस्तों जो y के आगे है, तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 1/2। यहाँ पे अगर आप इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे स्लोप विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेम फॉर्मूला माइनस ए बाई बी। यहाँ पे स्लोप ए का वैल्यू कितना है 2 है, बी का वैल्यू कितना है दोस्तों -4 है, ये मिस्टेक मत करना है, देखो -4 है, एंड माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमें ये पता चला कि स्लोप ऑफ लाइन, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसे इक्वेशन 2 दे रहा हूं। स्लोप ऑफ लाइन इक्वेशन 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इक्वेशन 2, दोनों इक्वल है। और अगर ये दोनों स्लोप इक्वल है तो इससे ये पता चल रहा है कि देयरफॉर द इक्वेशन, या तो आप लिख सकते हो लाइन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज पैरेलल टू लाइन ऑफ इक्वेशन सेकेंड। तो ये हमेशा याद रखना जब भी अगर आपको पैरेलल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखना। देन इसके बाद दोस्तों अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। सो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर में हमेशा एक कंडीशन याद रखना,
दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन का आंसर -1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -1। क्या आना चाहिए आरो? दोनों के स्लोप के मल्टीप्लीकेशन का आंसर -1 आना चाहिए। और दोस्तों साथ में हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है पता है? कभी भी ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो करना कुछ नहीं है, 10th वाला मेथड है, इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे, ये कौन सा लाइन है? ये समझो x है, -2y है, -7 है, इक्वल टू 0 है। ये कौन सा लाइन है? 2x है, +y है, +1 है, इक्वल टू 0। और हमें फाइनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। और उसके पहले हमें परपेंडिकुलर वाला एक कंडीशन क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखो परपेंडिकुलर के लिए सबसे पहले आप दोनों लाइन का इक्वेशन लिख दो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन लाइंस, और मजे के साथ पढ़ते जाओ दोस्तों। और प्लीज कमेंट में हम मुझे मोटिवेट भी करते रहो, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे ही बनाते रहूं। अब देखो यहाँ पे गिवन लाइंस लिख रहे हो, तो यहाँ पे देखो पहला लाइन है x - 2y -7 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये होने के बाद दूसरा लाइन जो है हमारा 2x +1 +y +1 इक्वल टू 0। ये हमारा लाइन ऑफ इक्वेशन 1 है, ये हमारा लाइन ऑफ इक्वेशन 2 है। अब पहले देख लो इक्वेशन सही है, ये सही है 2x। हाँ, अब यहाँ पे देखो अगर मैं a के वैल्यू की बात करूँ तो 1 है, b के वैल्यू की बात करूँ तो -2 है, और c के वैल्यू की बात करूँ तो -7 है। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालने जाऊँ, स्लोप जिसको मैं m1 ले रहा हूँ, तो क्या आएगा दोस्तों? -a/b। -a का वैल्यू क्या है? 1, b का वैल्यू है -2, तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 1/2। तो यहाँ पे दोस्तों m1 का जो आंसर है दोस्तों वो क्या है? 1/2। ये आपका m1 का आंसर आपको मिल गया। अब m1 का आंसर मिलने का सेम ये निकालो। देखो मैं ये डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, पर आप पूरा सिस्टम से लिखना। सेम -a/b, सेम -a का वैल्यू कितना है? 2 है, b का वैल्यू कितना है? 1 है, तो फाइनली आंसर कितना आएगा? -2। अब दोस्तों यहाँ पे m2 का जो स्लोप है वो कितना आया? -2। अब आपको चेक करना है कि दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो आप क्या करोगे? तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करोगे? कंसीडर m1 just multiply by m2. Yes, what is m1? It is 1/2. What is m2? It is -2। 2 कैंसल, देन फाइनली आंसर कितना है? -1। और मैंने आपको बोला था कि अगर दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन का आंसर -1 आएगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन ऑफ लाइन 2। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये दोनों लाइन, बोथ दी लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा भी आप एक लाइन लिख सकते हो। अब दोस्तों हमें क्या करना है? सेम टू सेम इसी क्वेश्चन का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब देखो मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, तो ये वाला पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, तो इसको मैं अब रफ करता हूँ। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब मुझे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है इसी क्वेश्चन का, तो मैं कैसे करूंगा? प्लीज ध्यान देना। देखो मैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए देखो मैं एक यहाँ पे जो लॉजिक पढ़ा दे रहा हूँ, इसके बाद कभी भी अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो आपको ही सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो x - 2y -7 इक्वल टू 0, ये पहला लाइन है। देन 2x + y + 1 विच इज इक्वल टू 0। देन इसी को मैं लिख सकता हूँ x - 2y इक्वल टू 7 और 2x + y इक्वल टू -1। और एक गिलास पानी पिला देना। अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों लाइन के इक्वेशन को लिख दिया दोस्तों। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखो आपको क्या करना है पता है? ये दोनों को सेम करना है या तो ये दोनों को सेम करना है। अगर दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, अगर दोनों का साइन डिफरेंट है देन एडिशन। देन द साइन ऑफ 2 इज माइनस, द साइन ऑफ 1 इज प्लस। तो यहाँ पे दोस्तों 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो देखो मैं यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ, क्योंकि आगे आपने उससे 1 2 दिया है और इसको 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2। यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा दोस्तों? 4x + 2y और -2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो हमारे मेन इक्वेशन है। यहाँ पे देखो -2 है, यहाँ पे भी 2 आ गया। तो आपको कभी भी अगर कोई भी अगर ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो तो हमेशा उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। एक गिलास पानी पी लो, बहुत थका हूँ।
अब यहां पे इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 दे रहा हूं। अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, दोनों को एडिशन कर रहा हूं, ऐड थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ, क्योंकि नया इक्वेशन है और यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस, इसलिए आपको ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखे, x माइनस 2y इक्वल टू 7 एंड देन 4x प्लस 2y इक्वल टू -2। जस्ट दोनों को ऐड करो और ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा। देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x, यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 5 प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 2 5, देन द वैल्यू ऑफ x इज, देखो 5, ये 5 से डिवाइड होगा तो फाइनली 1, तो द वैल्यू ऑफ x इज 1। अब x का वैल्यू 1 आ गया, जस्ट इस वैल्यू को आपको किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकालना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन ले लो थर्ड, और यहां से दोस्तों y का वैल्यू निकालो, तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, -2 इंटू वाई इक्वल टू 7। तो दोस्तों 1, ये 7 यहाँ पे आएगा, -7 यहाँ पे क्या है दोस्तों 2y, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा -6, यहाँ पे आएगा 2y, देन y इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 2, देन y इक्वल टू -3। तो दोस्तों यहाँ पे हमें x का वैल्यू 1 मिला, y का वैल्यू क्या मिला -3। तो फाइनली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x और y का जो वैल्यू आया वो 1, -3 आया। ये हमारा क्या है दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप एक लाइन लिखना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, -3। तो ये वाला भी पार्ट मैंने आपका बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू p make a triangle of area 24 square unit with the coordinate axis, then find the value of p। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो जब भी अगर आपको बोला रहेगा कि यहाँ पे देखो एरिया से रिलेटेड कोई भी पार्ट आया तो, और ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में, कहीं पे भी ट्राइंगल लिखा है क्या, देखो ट्राइंगल लिखा है, तो समझ जाना कि मुझे ये जो भी पार्ट दिया है सबसे पहले इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना है। अब आप बोलोगे सर डबल इंटरसेप्ट क्या होता है, तो यार प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी डबल इंटरसेप्ट के बारे में चर्चा की है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। देखो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो आपको इसी में इसको पहले कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो आप क्या करोगे, देखो ये 3 है, हाँ सबसे पहले यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को आप p से डिवाइड कर दो। यहाँ से p से डिवाइड किया, 4y को भी p से डिवाइड किया और इस p को भी p से डिवाइड किया। तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो गया 3x बाय p, ये क्या हो जाएगा 4y बाय p, और ये क्या हो जाएगा 1। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर x चाहिए और y चाहिए, तो ये जो टर्म आया 3 ये नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये 3 वाले टर्म को आप नीचे लेकर आओगे। नीचे जब आप लेकर आओगे तो वो इसके नीचे आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ये वाला पार्ट, ये जो 3 है ना दोस्तों, इसके नीचे आएगा। या तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, मतलब ये देखो ऊपर 3x को भी 3 से डिवाइड करो, नीचे p को भी 3 से डिवाइड करो, वैसे भी आप कर सकते हो। बट अगर आप समझना है तो ऐसे समझो, x है, ये 3 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा p/3। सेम यहाँ पे y है और ये क्या हो जाएगा p/4, और विच इज इक्वल टू दोस्तों 1। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा जो हमारा इक्वेशन है, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, इससे कंपेयर करूंगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं a, तो यहाँ पे a इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना है दोस्तों p/3, और b इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना दिख रहा है दोस्तों p/4। तो जो a रहता है वो मैंने आपको बोला है कि a मतलब क्या होगा x इंटरसेप्ट, और b मतलब क्या होता है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको किस तरह से चीजों को एनालाइज करना है, आपने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल दिया। अब देखो ये डायग्राम है, क्या बोला है, द लाइन मेक्स अ ट्राइंगल। ये लाइन क्या कर रहा है, ट्राइंगल फ्रेम कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्राइंगल ऑफ एरिया 24 स्क्वायर यूनिट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने बोला ना कोऑर्डिनेट मतलब x और y दोनों। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे जो हमें एक्स इंटरसेप्ट का जो वैल्यू मिला दोस्तों वो यहाँ पे आता है और वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू यहाँ पे आता है। तो एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या मिला है दोस्तों, p/3, 0। क्यों कॉमा 0 लिया मैंने आपको आगे भी बताया, एक्स इंटरसेप्ट है तो वाई वाला 0 आएगा। सेम वाई इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है दोस्तों तो उसमें x 0 आएगा p/4। और हमें इस, और आपको पता है यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है 0,0 और हमें क्या बोला है कि आपको इसका एरिया दिया हुआ है। तो समझो मैं इस ट्राइंगल का नेमिंग ले रहा हूँ AOB। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू, कितना दिया है दोस्तों, 24 दिया है। कितना दिया है, 24 दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको पता है यहाँ पे क्योंकि 90 का मार्क है। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 24, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों हाफ इंटू, अब बेस में कौन सा पार्ट है दोस्तों, ये नीचे वाला पार्ट है और डायरेक्ट ये एक्स इंटरसेप्ट को इक्वल है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू लिखना p/3 और ये हाइट में जाओगे तो ये y वाला पार्ट है तो y का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लिखोगे p/4 और इक्वल टू दोस्तों 24। अब क्या होगा दोस्तों, हाँ ये डिस्टेंस है तो बहुत चाहिए तो इसको मॉड में भी ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो p इंटू पी क्या आएगा p², और दोस्तों यहाँ पे देखो 2, ये जो भी नीचे वाला पार्ट है देखो आप क्या करो पता है, ये p² लिखा, ये नीचे वाला जो भी पार्ट है देखो 4 2 8 और 8 3 24 होगा। तो देखो ये 24 ऑलरेडी है और नीचे वाला 24 यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। और फाइनली दोस्तों देखो ये p² है और ये देखो 24 और 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 576 होगा और p विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576। और ये जब भी अंडर रूट जाएगा तो प्लस माइनस में आंसर आएगा और प्लस माइनस में आंसर कितना आएगा दोस्तों 24। ये किसका स्क्वायर रूट है 24 का। तो यहाँ पे हमें p का जो वैल्यू है वो कितना मिला दोस्तों, प्लस माइनस में 24, क्योंकि ये लाइन यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस में आंसर लिखा है। तो ये एकदम परफेक्ट आंसर है, ये चीजें भी आपकी क्लियर हो गई। अब दोस्तों आज के आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मैंने बोला कि 2-3 दिन में मैं ये लेसन कंप्लीट कर दूंगा और मैंने बोला कि अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, बस आपको मुझे मोटिवेट रखना है और मैं जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर करके दे दूंगा। मतलब जैन मंथ में मैं कोशिश करूंगा पूरा सिलेबस खत्म करने को, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपका रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। अब देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो हमें क्या करना है, एक लाइन है और हमें यहाँ पे से एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। इस पॉइंट का वैल्यू कितना है दोस्तों, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ये a है, -2,3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। टू द लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या है दोस्तों, 3x - y - 1 = 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे समथिंग यहाँ पे हमें दिया है, परपेंडिकुलर है दोस्तों तो ये भी हमें पता है। हाँ तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा जो आपका पहले वाला कॉन्सेप्ट है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मतलब अपने को इनडायरेक्टली ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। मैं इसे m ले रहा हूँ, समझो मैं इसे नेमिंग दे रहा हूँ PQ और इसे नेमिंग हो गया। हाँ तो इनडायरेक्टली हमें m वाला पॉइंट चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपके पास एक आइडिया है जिस आइडिया से भी आप बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर सकते हो। देखो इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास, इस लाइन का इक्वेशन नहीं है आपके पास। अगर दोनों लाइन का इक्वेशन होता तो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन वाले मेथड से आप आराम से फाइंड आउट कर सकते थे, ये वाले मेथड से। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है पता है, इस लाइन का इक्वेशन है बस इस लाइन का इक्वेशन नहीं है। तो हमने तो सिखाया है ना आपको कि लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो कितना सिंपल है दोस्तों। देखो अगर आपको पता है कि ये देखो ये हमारा लाइन है, इसका इक्वेशन आपको पता है, ये लाइन है, इसमें एक पॉइंट हमें पता है और मैंने आपको इक्वेशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया, एक स्लोप पॉइंट फॉर्म और दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म। बस यहाँ पे एक पॉइंट हमें पता है, अगर इन केस स्लोप पता चल जाए तो मैं आराम से स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे सर स्लोप कैसे पता चलेगा, तो भाई इस वाले लाइन का इक्वेशन पता है, इसका स्लोप तो आपको पता चलेगा। ये वाली लाइन इसको परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप जितना आएगा उसका उल्टा एंड अपोजिट इसका स्लोप आएगा। मैंने बोला कि परपेंडिकुलर जब भी लाइन होगा तो उसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है और अगर हमें एक का स्लोप 3/2 पता है तो अपन दूसरे का स्लोप क्या कर सकते हैं, उल्टा एंड अपोजिट। मतलब 3/2 का उल्टा क्या होगा 2/3 एंड अपोजिट मतलब क्या आएगा दोस्तों माइनस। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये सम को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करना है। देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा एम है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन लाइन PQ। अब यहाँ पे मैं गिवन लाइन PQ लिख रहा हूँ। गिवन लाइन PQ क्या है, 3x - y
-1 इक्वल टू 0। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका स्लोप निकालूंगा। अब देखो मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूँ, स्लोप विच इज इक्वल टू क्या आएगा, -a/b। यस, -a कितना है 3 है, b कितना है -1 है, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 3। इसका स्लोप हमें पता चल गया। अब आपको पता है कि जो आपका जो लाइन है दोस्तों PQ, वो परपेंडिकुलर है। कौन से लाइन को परपेंडिकुलर दोस्तों, AM को। ये भी गिवन है। और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हम दोस्तों इसके बाद हम AM का भी स्लोप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ AM विच इज इक्वल टू क्या आएगा, स्लोप ऑफ AM क्या आएगा दोस्तों, बताओ मुझे। स्लोप ऑफ AM का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे उल्टा एंड अपोजिट। उल्टा मतलब 3 का उल्टा क्या होगा, 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसका उल्टा क्या होगा 1/3। अपोजिट मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो हमें स्लोप ऑफ AM पता चल गया, 1/3 है, -1/3 है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इक्वेशन अब निकाल सकता हूँ। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन AM। अब इसका इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास एक स्लोप है जिसको मैं M से डिनोट कर रहा हूँ, और मेरे पास एक पॉइंट है। देखो ये पॉइंट है, मेरे पास एक पॉइंट है -2, 3 जिसको मैं x1 और y1 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला है y-y1। सब सिखाया हूँ मैं आपको पहले, ये फॉर्मूला पढ़ाया हूँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म याद रखो। और ये 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, y1 का वैल्यू है 3। देन m का वैल्यू कितना है दोस्तों, -1/3। x माइनस x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -2। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा y-3, यहाँ पे क्या आएगा -1/3 x + 2। तो यहाँ पे देखो ये 3 यहाँ पे आएगा तो ये क्या आएगा 3y-3, ये -1 x + 2। बहुत सारे लोग ये 3 को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 से क्या आएगा दोस्तों 9, -x माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 2। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखो -x है, यहाँ पे आएगा तो +x हो जाएगा। ये 3y ऑलरेडी यहाँ पे तो +3y है, ये -9 है दोस्तों, और ये -2 यहाँ पे आएगा तो +2 विच इज इक्वल टू 0। देन x + 3y -7 इक्वल टू 0। तो ये अपना दूसरा इक्वेशन है। अब आपके पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है, ये आपने दूसरा इक्वेशन निकाला, बस आपको क्या करना है, अब पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आप आराम से पॉइंट को क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो देखो मैं यहीं पे आगे आपको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए ना। देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इनडायरेक्टली अपने को पॉइंट M फाइंड आउट करना है, ये सभी को पता है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहला जो ये इक्वेशन है, देखो ये मैं लिख रहा हूँ 3x - y इक्वल टू 1, ये 1 को वहां पे भेज दे रहा हूँ। और जो मेरा दूसरा इक्वेशन है वो क्या है दोस्तों, x + 3y इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये सपोज मेरा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन सेकेंड है। आपको पता है कि यहाँ पे दोस्तों +3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y इक्वल टू 3। एंड देन इसके बाद ये आपका इक्वेशन आया। अब ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखो ये दोनों टर्म यहाँ पे आपको सेम दिखाई देंगे, तो ये दोनों को अब जस्ट आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखो यहाँ पे ऐड सेकेंड एंड थर्ड। तो ये ऐसे आप स्टेप्स करोगे या डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3y है, और यहाँ पे 7 है। यहाँ पे दोस्तों 9x है, यहाँ पे 3y है इक्वल टू 3 है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको ऐड करने जाऊँ तो दोस्तों यहाँ पे तो 10 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 10 आएगा। तो फाइनली x इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। अब x का वैल्यू 1 आया तो आप किसी में भी वैल्यू पुटअप करके y का वैल्यू तुरंत निकाल सकते हो, और कमेंट करके बताना कि y का क्या वैल्यू आया, तो वही आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुरंत मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जल्दी ही आपको आज वीडियो आपको प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे भी दिखेगा, जहाँ पे हम मैक्स 2 का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें दिखाई देगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।